रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें सागिर अहमद का 1 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन को देख लिया, बना दिया हूं। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, चलिए बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 और 2.2/3 है। तो ये देखिए, जब भी रेशियो होता है पूर्णांक का केस में और फ्रैक्शन के केस में नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2:3 × 6 = 8। 8 कितना हो जाएगा, 3। अब एक चीज़ इसमें याद रखना है कि जब भी रेशियो रहेगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको ऊपर को नीचे से और इसको ऐसे। तो 3 × कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 दूनी 16। तो जो अनुपात मेरा 1.1/2 बोला था, 1.1/2 रेशियो 2.2/3 बोला था, उसको जब हम सॉल्व किए तो मेरा क्या हो जाएगा, 9:16। अब बोल रहा है इसमें प्रत्येक में अगर 15 बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो मेरा क्या हो जाता है, 1.2/3 रेशियो 2.1/2। तो फिर इसको हम रेशियो में हटा देते हैं, पूर्णांक सब हटा देते हैं। तो 3 × 3 = 3, 2 = 5/3। फिर 2 दूनी 4 और 1 5/2। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब सीधा सीधा हम अगर कट रहा है तो उसको काट भी देंगे। जैसे ये 5 से ये 5 सीधा सीधी कट जा रहा है, तो अब बचा यहाँ क्या, 1 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा रेशियो, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाता है। और इसमें से बोलिए कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या यानी 16 का निकालना है। तो ये किसी से डिवाइड हुआ होगा तो हम क्या बोलते हैं कि x से मान लेते हैं कि ये डिवाइड हुआ है। तो मान लीजिए 9x, और कितना दोनों में बढ़ाने बोला है, कितना 15। तो 9x + 15 बटा फिर नीचे भी हो जाएगा 16x + 15। और जब दोनों में 15 बढ़ाते हैं तो मेरे ये रेशियो बोला था जिसको हम इसमें कन्वर्ट कर लिए। तो यही, अब इसको जब हम 15 बढ़ा देते तो मेरा रेशियो कितना हो जाता है, 2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27x और + 15 × 45। फिर यहाँ 16 दूनी 32x + 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। अब 32x को इधर ले जाएंगे और जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल मान है उसको इधर ले जाएंगे। तो 27x और + 32 इधर लाएंगे तो -32x = 30 और + 45 को इधर लाएंगे तो -45। इधर कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा और यहाँ पे -15। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 15/5। और ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना, अब मेरा रेशियो क्या था, 9x/16x, और बोला है बड़ा मान क्या हो। तो बड़ा मान हम जानते हैं क्या है, 16x है। 16x है तो यहाँ पर 16 में x का मान पुट कर देंगे तो 16 ये कितना हो जाएगा, 48। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्या 5:7 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है तो रेशियो मेरा 7:11 हो जाता है। तो दोनों रेशियो का अंतर पूछा। तो पहले हम बोले कि रेशियो जब भी रहता है तो वो किसी संख्या से कटा है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है किससे कटा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये किससे कटा, x से घटा है। तो वो मेरा संख्या क्या था, 5x और 7x। अब प्रत्येक में 9 घटाने बोला तो 5x - 9 बटा 7x - 9। जब ये घटाते हैं तो मेरा रेशियो कितना होता है, 7/8
11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x, और फिर 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। फिर इसी प्रकार से 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7×7 49x माइनस 7×9 63। अब x वाला वैल्यू को इधर भेज देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो 55x और ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -49x बराबर -63, माइनस इधर आएगा तो +99। अब यहाँ 55 में 49x जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया तो 3, क्योंकि साइन प्लस का ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस ही होगा, और 6 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब दोनों संख्या कौन कौन संख्या 5x और 7x का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब क्या, हम इसको माइनस कर देंगे तो 7x में 5x माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2x। अब x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना बोला है 2:3:5। अब प्रत्येक में 40 बढ़ा दिया जाता है तो जो रेशियो है वो क्या हो जाता है 4:5:7। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमको कुछ कंसेप्ट समझना है, तब जाकर के इस क्वेश्चन को बनाना देखना है कि जब प्रत्येक में कितना बढ़ा रहे हैं 40 ही बढ़ा रहे हैं, और यहाँ जो रेशियो है 2:3:5 और अगला बढ़ाने के बाद जो रेशियो होता है 4:5:7, तो ये दोनों रेशियो का जो अंतर है वो हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना। जैसे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 7 में से 5 को भी माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। तो मान लेते हैं तीनों केस में 2 आएगा, तब सीधा सीधी क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस में x लगा देते हैं और बराबर ये जो बढ़ाया गया वो वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 40, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 40/2, और ये कितना बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा। अब हमको प्रारंभ में बोला है तो प्रारंभ में यहाँ पर मान लीजिए x है तो 5 3 8 2 10, तो प्रारंभ में टोटल रेशियो को जोड़े थे तो कितना हुआ 10x। अब x का मान हम कितना निकाल चुके हैं 20, तो 10 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो यही भी 200, प्रारंभ में कितना विद्यार्थी थे तो 200, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख। 41 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से 40 बनाए थे, पूरी उसी तरह से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। इस प्रत्येक में कितना बढ़ाने बोल रहा है 20, और रेशियो कितना हो जा रहा है 4:5:7। तो फिर यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस दोनों का, जो पहले प्रारंभ में रेशियो जो था और आखिरी में जो रेशियो था उसका डिफरेंस जब हम देख रहे तीनों में तो 2 ही आ रहा। तो हम बोले थे कि जो अंतर है 2x ले लेंगे, और जो बढ़ाया कितना था 20, तो यहाँ पर बराबर 20 ले लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, और x का मान कितना हो जाएगा 10। और यहाँ मान लेते कि ये प्रारंभ में x था, तो हमको प्रारंभ कब बोला है तो हम इस तीनों का टोटल कर देंगे, तो 5 3 8 2 10, तो 10x हो जाएगा, और x का मान हम जानते हैं कि 10 निकाले हैं, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन बोला 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3:4 में, जिसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बोला है 36, तो वे संख्याएं बताना है। तो इस क्वेश्चन में समस्या क्या है कि ये जो रेशियो का वैल्यू दिया हुआ वो सभी फ्रैक्शन में है, तो हमको फ्रैक्शन हटाना है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हर है, हर या डिनोमिनेटर, इसमें क्या करना है इसका एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब जो एलसीएम आया उसको प्रत्येक से तो इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू कितना कर देंगे 12, यहाँ पर भी इंटू कितने से कर देंगे 12 से। जो एलसीएम आएगा हर का जो एलसीएम आएगा उसी को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कितना हो जाएगा 12। अभी 2 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, 3 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में,
4 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 3 तिया 9। तो यही हो गया आपका एक्चुअल रेशियो। अब इसमें बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 36 है, तो सबसे बड़ी कौन है, 9 है, और सबसे छोटी कौन है, 6 है। तो यहाँ पे हम जानते हैं किसी से कटा हुआ, तो हम मान लेते किससे डिवाइड हुआ था, x से। तो 9x और 6x का अंतर जो है वो कितना है, 3x। 9x में 6x को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और इसका अंतर कितना बोला है, 36। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 36/3। कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। तो x का जो मान हो गया 12। अब हमारा रेशियो क्या था, 6x, 8x और 9x। और x की जगह पे हम 12 को पुट करेंगे तो 12 से फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72, 12 अठी 96, 12 नवा 108। तो वो तीनों संख्या जो है क्या हो जाएगा, 72, 96 और 108। यही हो गया हमारा आंसर। फ्रैक्शन बस खाली याद रखना कि अगर फ्रैक्शन में है और उसको नॉर्मल वैल्यू में हमको चेंज करना है तो एलसीएम लेकर के, जो एलसीएम हर का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के बाद जो आएगा उसको हम सब तीनों से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में है, और त्रिभुज का परिमाप जो बोल रहा है वो कितना है, 52 सेंटीमीटर है। तो इसमें से सबसे छोटी भुजा निकालना है। तो फिर ये देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है वो सब किस में दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या बोले थे, हर है, हर का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, इसमें भी 12 होगा, और 12 से क्या कर देंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। अब ये 2 से हम देख रहे हैं ये 12 कितना बार में कट जा रहा है, 6 बार में। 3 से कितना बार में कट रहा है, 4 बार में। 4 से कितना बार में कट रहा है, 3 बार में। तो जो मेरा रेशियो आ रहा है 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 भी और फिर 3। और ये किसी से डिवाइड हुआ होगा तो हम क्या मान लेते हैं कि किससे डिवाइड हुआ है, x से, x से। तो अब क्या बोल रहा है, अब देखिए त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ABC एक क्या है, ABC एक त्रिभुज है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि परिमाप बराबर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि रेशियो का मान बैठा देते हैं 6x, 4x और 3x, तो तीनों भुजाओं का जोड़ बराबर कितना बोला है, 52 सेंटीमीटर। तो 6x प्लस 3x प्लस 4x अब बराबर कितना है, 52। अब 6 4 10 3 13, 13x बराबर कितना हो जाएगा, 52, और x बराबर क्या हो जाएगा, 15/13। 13 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब यहाँ ये देखिए, ये जो हम फिगर से समझाएं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किए हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए किए हैं, इसको एग्ज़ाम में बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें से बोला है क्या है, सबसे छोटी भुजा। तो यहाँ 6x, 4x और 3x, तो सबसे छोटी भुजा कौन है, 3x है। तो यहाँ पर 3x ले लेंगे, और x का मान कितना आया था, 4, तो 3 इंटू 4 और 4 से कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग 98 है तथा पहली और दूसरी का रेशियो है 2:3, और दूसरी और तीसरी का रेशियो क्या है, 5:8। तो दूसरी संख्या क्या है वो निकालना है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वो सागिर अहमद का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन को डिटेल से देखने के लिए आप सागिर अहमद का बुक खरीद लीजिए। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए सागिर अहमद का बुक बहुत ही लाभकारी है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि ये बुक को ज़रूर आप ले लें। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए समस्या क्या है, यहाँ 1:2 का रेशियो में और 2:3 के रेशियो में है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनमें जो कनेक्टेड का जरिया कौन है, वो 2 नंबर है। तो दूसरी जो संख्या है उसको हम कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। याद रखना है कि जो दोनों से कनेक्टेड है उसको हम कहाँ लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। और एक तरफ कोई भी पहली लिख दीजिए और दूसरी तरफ तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो
कॉमन है उसको हमेशा कहाँ लिखना है, बीच में ही लिखना है। अब इसका मान 1 पुट कर देंगे। 1 का मान कितना है 2, और 2 का दूसरी संख्या का मान कितना है 3। अब फिर यहाँ पे दूसरी संख्या का 5 है तो 5 यहाँ तो नहीं लिखेंगे, इसके ठीक नीचे लिखेंगे यहाँ पर 5। और तीसरी संख्या का मान क्या है 8, तो ये 5 का ठीक नीचे क्या लिख देंगे 8। अब देखिए ये 3 है, 3 के बाद यहाँ खाली है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। यहाँ 5 है, 5 के बाद यहाँ खाली है तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से नीचे को। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब ये तीनों में ये किसी से ये तीनों रेशियो में आ गया। अब तीनों ये जो दो दो अलग अलग था वो तीनों आपस में क्या हो गया कनेक्टेड हो गया। और यहाँ मान लीजिए किसी से डिवाइड हुआ था, किससे हुआ था x से, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या बोला, तीनों संख्याओं का जोड़ 98 है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 1 4 49x। अब 14 तीनों संख्या का जोड़ मेरा कितना बोला है 98, तो x बराबर क्या हो जाएगा 98/49। अब इससे कितना बार कटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी एक संख्या का रेशियो क्या आया था 15x, और 15 इंटू एक्स का मान हम कितना पुट कर देंगे 2, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर संख्या क्या बोला कि दो संख्या 3:4 में है और दोनों का योगफल कितना है 420 है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो फिर ये जो रेशियो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, किसी से कटा है तो किससे कटा डिवाइड हुआ हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब दोनों का योगफल कितना बोला है 420, तो जो बोलेगा यहाँ पर उसी वही यहाँ पर रेशियो में हम कर देंगे। तो 4x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, और 7x का जो वैल्यू बोला है कितना बोला है 420। अब ये 7 से काटेंगे तो कितना 7 6 42 60, मतलब x का मान कितना हो गया 60। अब बोला है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, तो 4x है। अब 4 तो रहेगा, x का मान हम कितना निकाले 60, 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 224 और 240, तो यही हो गया बड़ी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्या है वो 17:45 के रेशियो में है। अब बोल रहा है कि इनमें जो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। तो यहाँ सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि ये दोनों किसी से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है मालूम नहीं, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि x से डिवाइड हुआ है। अब यहाँ क्या बोला छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता है, बस उसको हम लोग गौर से समझना है। यहाँ पे क्या बोला छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या का 1/3 कर दिए। फिर क्या बोला बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, यानी कि छोटी संख्या का 1/3 जो है वो बड़ी संख्या के 5 से 15 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है 45x के कितना 1/5 यानी गुना 1/5 से ये कम है। कितना कम है, छोटी संख्या कम है, कितना कम है 15। फिर से एक बार स्टेटमेंट को ध्यान देना, छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, यानी बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, यानी कि छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम। इसलिए बड़ी संख्या को हम पहले लिख दिए, फिर माइनस छोटी संख्या का 1/3 लिख दिया, और बराबर कितना कम है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है 15। तो अब यहाँ से 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 9x। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27x माइनस 17x और बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर 15। 27 में 17 गया तो कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ 3 को इधर भेज दिया तो 15 इंटू 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 45/10, यानी 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10,
तो 9 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो इस दोनों में से हम जानते हैं छोटी संख्या कौन है, 17x है। तो 17x और x का मान हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 9/2। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 6 15, 15/2। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 13, तो 7 6 12, 76.1/2 हो जाएगा छोटी संख्या हो, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 68,000 रुपीज़ को ABC में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 155/16 के रेशियो के अनुपात में बांटा जाना है। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे का अंतर बताना है। तो फिर यहाँ पे हमको देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ वो किस में दे दिया, वैल्यू को फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या बोले थे कि जो हर है, हर का हम एलसीएम लेंगे तो 2, 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। और जो एलसीएम आएगा उससे सबको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 16 से यहाँ भी इंटू, 16 से यहाँ भी इंटू और 16 से यहाँ भी इंटू। अब ये 2 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। ये 4 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। और ये 16 से 16 कट जाएगा। अब 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 16 16 कट गया, बचा क्या 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। तो मेरा जो ABC का रेशियो आ रहा है वो क्या आया, 8:4:5। अब ये किसी से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है, x से। ये भी किससे, x से, और ये भी x से। अब क्या बोला, ये तीनों को बीच में जो बांटना है वो कितना रुपया बांटा, 68,000, यानी तीनों को, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 4 12 5 17, 17x बराबर कितना हो जाएगा 68,000। और 17 से काटेंगे तो कितना मान कटेगा 4 और 4,000। तो x का मान कितना हो गया 4,000। अब बोला क्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है 8x और सबसे छोटी कौन है 4x। और इसका अंतर निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो 4 तो रहेगा और x का मान कितना है 4,000 है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 16,000 रुपीस हो जाएगा आंसर। मतलब सबसे बड़े तथा सबसे छोटे का अंतर कितना हो जाएगा 16,000 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने 60% हो जाता है। मतलब किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, तो x का अपना जो 40% है वो किसी दूसरी संख्या को हम क्या मान लिए y में जोड़ते हैं तो y जो है अपना 60% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। अब बढ़ने का बाद कितना बोला है 60, तो जब दोनों बढ़ करके कितना हो जाएगा 160। अब क्योंकि परसेंटेज में तो परसेंटेज, तो फिर से जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ते हैं, यानी कि x को पहली संख्या मान लिया और इसका 40% y के दूसरी संख्या माने उसमें हम जोड़ देते हैं, तो y जो है वो अपना बढ़ करके कितना परसेंट हो जाता है 60% बढ़ जाता है। तो y अपने आप में कितना परसेंट था 100%, बढ़ा कितना 60%, तो अब कितना हो जाएगा 160%। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x इंटू क्या हो जाएगा 40/100 और इसको y को हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 8 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8y/5 और प्लस इधर लाएंगे तो -y। अब ये 20 से कट जाएगा, 20 दूने 40, 20 पच्चे 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x/5 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 8y - 5y। अब ये 5 और 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8y में 5y गया तो 3y। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो यही रेशियो पूछा था, कितना हो जाएगा 3:2, यही हो जाएगा आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो उत्पादों A और B के मूल्यों का अनुपात कितना है 5:8 है। अब बोल रहा है कि A में अगर 20% बढ़ा दिया जाए और B में 20% घटा दिया जाता है तो नए इसके मूल्यों में रेशियो क्या होगा।
तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ 5 लिखेंगे और 5 के अपने आप में कितना परसेंट होता है, जब भी किसी संख्या को परसेंट में बात करते हैं तो वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और ये 20% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 100 + 20 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। और परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बटा 100। फिर रेशियो, अब ये बी भी 8 है तो 8 भी अपने आप में कितना परसेंट था, 100% था। और इसमें क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा, यानी कि 100% था और साथ में 20% क्या हो रहा, कम हो रहा। तो अब कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। तो 80% यानी 8 गुना कितना हो जाएगा, 80/100। अब ये डबल हैंड जीरो, ये डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 और 8 दूनी 16, तो 15:16 रेशियो, यही हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात करना है। तो सबसे पहले यहाँ गौर करना है कि लड़कों की संख्या किस पे डिपेंड है, लड़कियों की संख्या का। अगर लड़कियों की संख्या को अगर हम 100% मान लेते हैं तो इसका मतलब बॉयज़ लड़कों का क्या हो जाएगा, तो इससे 12% अधिक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 112। अब इसको हम काट देते, 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और ये कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 4 या 32, तो ये दोनों के बीच कितना रेशियो हो जाएगा, 28:25। तो यही बॉयज़ और गर्ल्स में कितना का रेशियो है वही पूछा था, तो 28:25 यही हो जाएगा आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 4/5 मतलब 4/5 दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा वही पूछा है। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो x पहली संख्या का 4 x माने है, दूसरी संख्या को y माने, तो पहली संख्या का 4/5 और दूसरी संख्या का 60% करके दोनों को बीच में हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब ये जीरो कट जाएगा, 5 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब y को इधर ला देंगे तो x बटा क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पर 2 से इसको काट देते हैं पहले, 3, और यहाँ 3 था और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, यही हो जाएगा आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC वेतन का अनुपात 2:3:5 में है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन 52 के जगह पे 53 लिख दिया था, तो पहले 53 बना लेते फिर 52 बनाएंगे। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क ख ग के वेतन का क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में, और यदि वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो उनके वेतन में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका कितना था, 3 था एक का। अब हम बोले थे ये 3 अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। कितना परसेंट होता है, 100%, प्लस इसमें कितना का वृद्धि किया जा रहा है, 50%। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 150%। तो यहाँ जो 50% का वृद्धि हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150/100। फिर रेशियो, फिर अगला भी वैसे ही लिखेंगे 5, और यहाँ पे कितना परसेंट, 60%, यानी कि 160/100। फिर रेशियो यहाँ कितना है, 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150/100। और ये 100 ये 100 ये 100 तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जीरो और ये जीरो भी क्या होगा, कट जाएगा। अब 5 देखिए तीनों में कॉमन है, तो 5 को काट दे, 5 से कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 5 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 5 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब कोई किसी से कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे 16 और 7 2 तिया 21, तो 9:16:21 यही हो जाएगा न्यू रेशियो, यही हो गया आंसर। ये 53 था। अब 52 को देख लेते हैं। तो 52 क्या बोला था कि A:B:C 3 ठो है, इसका अनुपात कितना है, 2:3:5। अब प्रत्येक में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, 15%, 10% और
20%। तो जो नया अनुपात आएगा, तो हम पहले बोले थे कि यहाँ 2 लिख लेंगे, और 2 अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, और कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15%। तो यहाँ कितना हो जाएगा 115, अब बटा कितना हो जाएगा 100 रेशियो फिर 3 इंटू यहाँ 10% का इंक्रीमेंट है तो 110/100 फिर रेशियो 5 इंटू यहाँ कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है 20% का, तो बटा कितना हो जाएगा 120/100। अब ये 100 ये 100 ये 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 बार में, और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब कोई कटेगा, तो कोई भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, सॉरी 2 से, देखिए ये एक बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा 60 बार में। अब कोई किसी से भी नहीं कट रहा, तो यहाँ रेशियो क्या बच जाएगा 23:3 को 11 से इंटू करेंगे तो 33:60। तो यही हो गया आंसर।